पढ़ेंगे अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ। ये जितना हम लोग पढ़े हैं पिछले वो बंगाल की खाड़ी में गिरता था। अब हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ। ठीक, सबसे पढ़े लिखेंगे लूनी नदी। लूनी नदी, इसका उद्गम स्थान है अरावली अजमेर। लूनी नदी कहाँ निकलती है? अरावली अजमेर में। ठीक है, इसका प्रवाह स्थल बोलेगा तो राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात। ठीक है, सहायक नदी पूछेगा ना, लिलरी, वंडी, गुइया, जावई, ये सब किसका सहायक नदी है? लूनी नदी का। लिलरी, वंडी, गुइया, जावाई, इस किसकी नदी है? लूनी नदी की। गुइया, जवाई। ये जो थार स्थल है ना उसका समांतर बहती है और ये कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली अजमेर से। ठीक है, अरावली पहाड़ी से, अजमेर के सामने से। प्रवाह क्षेत्र बोलेगा तो राजस्थान गुजरात। उसके सहायक नदी तो लिलरी, वंडी, गुइया, जावई। ठीक, उसके बाद अगला आता है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थान भी उदयपुर के सामने है अरावली पर्वत से। वो अजमेर से था लूनी और साबरमती किससे है? उदयपुर। ठीक है, अरावली कहाँ? उदयपुर। लूनी है अजमेर के सामने और साबरमती है उदयपुर से। इसका भी प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान और गुजरात। ठीक है, शहर पूछेगा तो गांधीनगर और अहमदाबाद कौन सा नदी के तट पर है? साबरमती। जो गांधीनगर है और गुजरात अहमदाबाद है वो कौन सा नदी के तट पर है? साबरमती। इसका मुहाना बोला तो खंबात की खाड़ी। मुहाना का है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, साबरमती और गांधीनगर। ठीक है, साबरमती का उद्गम उदयपुर से। उदयपुर। इसका यदि सहायक नदी पूछेगा तो खारी कौन? खारी, वाकल, हाथमती, हरनौ और सिरी इसकी सहायक नदी है। खारी, वाकल, हाथमती, हरनौ और सिरी। ठीक है, खारी, वाकल, हाथमती, हरनौ और सिरी ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती। तो अरब सागर में गिरने वाले दो नदी हम लोग पढ़े, लूनी और साबरमती। ठीक है, दोनों अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी तो पहले चरण में ही खत्म हो गई। ठीक है, हाँ, तो एक अजमेर से और एक उदयपुर से। ठीक, अगला आता है माही नदी। अगला कौन आता है? माही नदी का उद्गम स्थान है विंध्याचल मध्य प्रदेश में। एमपी में निकलती है माही नदी, विंध्याचल प्रदेश। ठीक है, विंध्याचल पहाड़ी से ना। इसका प्रवाह क्षेत्र बोलेगा तो एमपी, राजस्थान और गुजरात। एमपी, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इसका भी मुहाना कहाँ है? तो खंबात की खाड़ी। मुहाना कहाँ है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, सहायक नदी बोलेगा तो सोम और जोखम। जोखम देगा ना, जैसे किसी से मोह रहेगा तो जोखम लगेगा, सोम और जोखम। ठीक है, महत्वपूर्ण तो इसका ये है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही। ठीक है, एक बांसवाड़ा में और दूसरा डूंगरपुर में, राजस्थान में। हाँ, डूंगरपुर 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को। तो माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? विंध्याचल पहाड़ी, मध्य प्रदेश। यदि प्रवाह क्षेत्र पूछेगा तो एमपी, राजस्थान, गुजरात। ठीक, मुहाना बोलेगा तो सहायक नदी सोम और जोखम। महत्वपूर्ण तथ्य इसका कितना है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ? बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। अगला आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कौन सा पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अनूपपुर एमपी, ये भी एमपी से ही निकलती है। कहाँ से? अनूपपुर एमपी से। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र बोलेगा तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात।
ये राजस्थान नहीं जाती है, नर्मदा नदी ठीक है। महाराष्ट्र में बह रहा है। हाँ, महाराष्ट्र गुजरात, वो राजस्थान नहीं जाती है। ये अमरकंटक से निकल के एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सहायक नदी पूछेगा ना, तो जितना ये वाला किचन वाला सामान, तवा, शक्कर, दूधी, शेर, हाथीनी, हिरन। देखो तुम्हारा जो किचन वाला सामान और पशु वाला याद रखना, नर्मदा। तवा, शक्कर, दूध, ये सब किसका हुआ? किचन का सामान। तवा, शक्कर, दूधी, शेर, हाथनी, हिरन। शेर, हाथनी, हिरन, नर्मदा, ठीक है। महत्वपूर्ण ये है कि भ्रंश घाटी बनाती है, ठीक है। अब भरूच के समीप एस्चुरी का निर्माण करते हैं। कहाँ? भरूच के समीप क्या किसका निर्माण? एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है एमपी, अनूपपुर के सामने से। प्रवाह क्षेत्र बोले एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। सहायक नदी तवा, शक्कर, दूधी, शेर, हाथनी, हिरन। महत्वपूर्ण तथ्य पूछेगा तो भ्रंश घाटी बनाती है, ठीक है। और एस्चुरी कहाँ पड़ता है? भरूच के समीप। अगला आता है ताप्ती नदी। कौन सा? ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मुल्ताई पहाड़ी, एमपी, ठीक है। बैतूल जिला जो है वहाँ, ठीक है। ये अमरकंटक सतपुड़ा पहाड़ी से निकली ना? हाँ, उद्गम स्थान है मुल्ताई की पहाड़ी। कौन सा? मुल्ताई की पहाड़ी। प्रवाह क्षेत्र है ये भी सेम एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। जो नर्मदा और ताप्ती है ना, ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती है। वो अमरकंटक की पहाड़ी, ये मुल्ताई की पहाड़ी, ठीक है। ये 724 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक। सहायक नदी बोले तो पूर्णा। पूर्णा एक पढ़े थे, उसका भी पूर्णा किसका पढ़े थे? पूर्णा, प्रभावती, गोदावरी का पढ़े थे ना? है किसका पढ़ा था? गोदावरी का भी पूर्णा पढ़े हैं। पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा। तो इसका भी याद रखना, पूर्णा दोनों में है, ठीक है। ताप्ती में उर्नावती है, बाकी, गोमोई, गिरना, ये सब ताप्ती के कौन सा? पूर्णा, उर्नावती, बाकी, गोमोई और गिरना। इसका ताप्ती का सहायक नदी, ठीक है। महत्वपूर्ण है, भ्रंश घाटी बनाता है ये भी, और सूरत के समीप एस्चुरी बनाता है। वो भरूच के समीप एस्चुरी बनाता था, और ये सूरत के समीप एस्चुरी बनाता है। कौन? ताप्ती। कौन? ताप्ती। उसके बाद आता है मांडवी। मांडवी कहाँ है? गोवा में, गोवा में, ठीक है। पणजी जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। दूध सागर जो जलप्रपात है वो मांडवी नदी पे है, ठीक है। एक आता है जुआरी नदी, ये भी गोवा में है। मांडवी और जुआरी कहाँ है? गोवा में, ठीक है। उसके बाद एक आता है शरावती नदी। कौन सा? शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। जो मांडवी नदी है ना? हाँ, मांडवी नदी, पणजी मांडवी नदी के तट पर है। जो जग या गोलसप्पा जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात, वो भी किसके? शरावती नदी, कर्नाटक में है, ठीक है। एक है बराही नदी, ये भी कर्नाटक में है। ये कुचिकल जो जलप्रपात है वो बराही नदी के तट पर है। बराही नदी के तट पर कौन है? कुंचिकल जलप्रपात। शरावती नदी के किनारे कौन सा जलप्रपात है? शरावती नदी पर जग गोलसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक। तो मांडवी जुआरी कहाँ है? गोवा में। मांडवी जुआरी कहाँ है? गोवा में, ठीक है। और कुछ देख दो है। एक होता है पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ? केरल में। पेरियार नदी में कौन सा डैम बना है? इडुक्की डैम। कौन सा? इडुक्की डैम। पेरियार नदी में कौन सा डैम बना है? इडुक्की डैम बना है, ठीक है। एक आता है भरतपुरा। भरतपुरा कहाँ? केरल में। भरतपुरा कहाँ है? ये भी केरल में, ठीक है। केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, भरतपुरा। एक होता है पंबा नदी कहाँ पे? केरल में। ये सबरीमाला मंदिर जो है ना, सबरीमाला मंदिर, ये इसके किनारे है। किसके? पंबा नदी के तट पर है। कौन सा? सबरीमाला मंदिर, ठीक है। और दो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना कि भूमध्य सागर को 2 बार कौन सा नदी काटती है? कांगो जायरे।
ठीक है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है तो कांगो जारी। मकर रेखा को लिम्पोपो। लिम्पोपो कौन लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नदी खत्म। ओके।